राज बुंगलोव का कमीनी की श्राप। आखिरी बार किसी ने शंटी निवास को देखा था तो वो एक नई दुल्हन का घर था, एक खुशियों का महल, हर कोना सजावट और रंगोली से साजा हुआ। कमीनी एक हसीन और शरीफ लड़की अपने सपनों का घर बसाने जा रही थी। उसकी शादी एक शानदार खानदान के राजीव से तय हुई थी, जो शहर के अमीर लोगों में गिना जाता था। राजीव के साथ कमीनी की लव मैरिज थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले उसकी दुनिया बिखर गई। राजीव ने पैसों और दहेज के लिए कमीनी को छोड़ दिया और एक अमीर लड़की से शादी कर ली। कमीनी ने डांट, शर्मिंदाजी और अपमान को से नहीं पाया। दुल्हन के कब्दन में ही उसने शंटी निवास के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब उसकी लाश मिली तो उसके हाथ में एक छोटा सा पत्र था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी राजीव, मेरी प्यार भारी उम्र चली गई, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग कभी चैन नहीं पाएंगे। विलेजर्स कहते हैं कि उस दिन के बाद शांति निवास कभी एक आम घर नहीं रहा। कमीनी की आत्मा ने उस घर को अपना बना लिया और तब से हर नौजवान लड़का जो उस घर के अंदर गया या तो पागल बन गया या वहां से कभी लौट के नहीं आया। आदित्य एक शहर का जर्नलिस्ट था जो सुपरनैचुरल कहानियों में माहिर था। उसने दुनिया भर के हॉन्टेड प्लेसेस का रिसर्च किया था, लेकिन शंटी निवास के बारे में सुनते ही उसका क्यूरियोसिटी जग गया। विलेजर्स का कहना था कि कमीनी की आत्मा अब भी वहां रह रही थी और उसका टारगेट वही होता था जो शादी की उम्र का होता, 25 से 35 साल के बीच का लड़का। आदित्य ने सोचा, यह बस एक अफवाह है, इसका सच पता लगाना जरूरी है। वो अपना बकपक करके शंटी निवास के पास एक छोटी सी लॉज में रुक गया। लॉज के मालिक बुधिराम ने यूस अंदर आते ही चेतावनी दी, बेटा तुम शहर के हो, लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कमीनी की आत्मा अभी भी प्यास से जल रही है। जो अंदर गया वो अपने आप को गवा बैठा है। आदित्य बस मुस्कुराकर बोला, बाबा मैंने भूत प्रेत की कहानियां बहुत सुनी हैं, अब मुझे खुद देखना है कि सच क्या है। आदित्य ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शंटी निवास की आसपास से शुरू की। उसने देखा कि बुंगलो पुराना था, लेकिन अब भी एक अजीब खूबसूरती थी उसमें। एक बारात का हॉल जिसमें अब सिर्फ जंगल के पौधे उगाए थे, और एक ब्राइडल रूम था जिसमें सुहाग रात की सजावट अब भी वैसे की वैसे थी जैसे किसी ने उससे कल ही छोड़ा हो। रात के 12 बजे जब आदित्य वाहन अपना कैमरा सेट कर रहा था, उसे लगभग सुनी सुनाई आवाजें आई, राजीव मुझे क्यों छोड़ा, मेरा इंतजार करो। आदित्य ने मुड़कर देखा, लेकिन वाहन कोई नहीं था। तभी उसे एक सुंदर औरत दिखाई दी, एक लाल ब्रिडल सरी में सिर्फ 2 कदम दूर। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी चमक रख रही थी। आदित्य ने सोचा ये किसी एक्ट्रेस का प्रंक होगा, लेकिन तभी वो औरत हवा में गायब हो गई। आदित्य की क्यूरियोसिटी अब डर में बदल गई थी, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। मैं सच पता लगा कर रहूंगा, उसने खुद से कहा। अगली सुबह आदित्य को विलेजर्स ने और भी कहानियां बताई। हर एक इंसान के एक्सपीरियंस में एक बात कॉमन थी, वो औरत लड़के को सेडूस करती थी। एक दफा वो उसके पीछे चली जाती थी और फिर उसकी मौत या पागलपन होता था। आदित्य अपने रूम में लौट आया, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। उसके सपने में वही लाल शरीर वाली दुल्हन आई, इस बार एक सुहाग की रात के कमरे में। कमीनी उसके पास आई। उसकी आंखों में गुस्से और मोहब्बत का अजीब मिलान था। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो रहा हो। कमीनी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या तुम मुझे वो प्यार दोगे जो मुझे कभी नहीं मिला। आदित्य का सपना एक शोक सी आवाज के साथ टूट गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। अगली रात उसने फिर बंगलो का रुख किया। कमीनी अब इस बार उसकी आंखों में और भी गहरी थी। आदित्य उसका मैजिक रेजिस्ट नहीं कर पाया। आदित्य को उस बंगलो के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। वो कमीनी की थी। हर पेज पे उसका गुस्सा, उसका दर्द और बदला लेने की प्यास थी। उसने लिखा था, मुझे उस दुनिया का हिस्सा बनने का हक नहीं दिया गया, लेकिन मैं उन्हें मेरी दुनिया में लाकर उनका अंजाम जरूर दिखूंगी। आदित्य को समझ आया कि कमीनी का श्राप अभी एक्टिव है, लेकिन क्या वो इस रात कमीनी की मोहब्बत के जाल में फंस कर वहां से लौट पाएगा।